आज मैं 1976 की फ्रेंच ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है अ रियल यंग गर्ल। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिस एक 14 वर्षीय बोर्डिंग स्कूल की छात्रा है जो अपनी गर्मी की छुट्टी के लिए ट्रेन से स्कूल छोड़ती है। ट्रेन में वो बताती है कि वो लोगों से कैसे नफरत करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता पिता एलिस लोगों से परिचित नहीं है और वो अकेली रहती है। उसके अनुसार लोग उसे दबा हुआ महसूस कराते हैं और उसे ये महसूस पसंद नहीं है कि वो एक बोर्डिंग स्कूल की छात्रा है। और वो ये भी कहती है कि उसे छुट्टियों से नफरत है और सिर्फ कोई भी छुट्टी नहीं, उसे खास तौर पर गर्मियों की छुट्टी पसंद नहीं है क्योंकि वो आमतौर पर बहुत लंबी और उबाऊ होती हैं। वो ट्रेन स्टेशन पर उतरती है जहाँ से वो घर के लिए टैक्सी लेती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसका कुत्ता जो उसे बहुत याद करता है उस पर कूद पड़ता है। वो अपने कुत्ते को दुलारने के लिए टैक्सी के पास रुकती है और फिर अपने माता पिता को गले लगाने जाती है जो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पिता को चूमती है और वे खाने के लिए चले जाते हैं। जबकि वे सभी टेबल पर खाना खाते हैं, एलिस का खुद को छूने का मन करता है। वो टेबल पर झुकती है और उस पर गिरा हुआ चम्मच उठाती है और उससे खुद की उंगलियों से सहलाती है। बिना किसी भावना के वो ऐसे जारी रखती है जैसे वो खाने के बाद कुछ नहीं कर रही हो। उसके पिता अपनी कार्यशाला में चले जाते हैं। वो अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। एलिस ने उस शाम उन्हें चूमा। एलिस अपने हाथों से अपनी पैंटी नीचे करके परिसर में घूमती है क्योंकि वो अपने खाने के लिए प्रवेश करने वाली होती है। वो नग्न होकर झुकती है और फिर अपने हाथों से अपनी पैंटी वापस पहनती है। वो अपने परिवार के साथ खाना खाती है जिसके बाद वो अपने माता पिता और माँ को चूमती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में प्रवेश करती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतारती है। एलिस का शरीर उसकी उम्र से अधिक परिपक्व है और वो खुद इस बात को स्वीकार करती है। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती है वो उस रात अपने शरीर पर उल्टी करती है और उसकी माँ उसे तैयार करती है, लेकिन साफ करने के बजाय वो उल्टी में सहज महसूस करती है। उसके अनुसार घृणा उसे इस स्थिति में जीने के लिए मजबूर करती है। एलिस अपना बक्सा खोलती है और अपनी डायरी और पेन निकालती है। वो अपनी डायरी में लिखने के लिए अपनी मेज पर बैठ जाती है। स्कूल में अपने जागरण के अनुभव को याद करती है और लिखती है कि स्कूल में लाइट बंद होने के बाद वो जानबूझकर अपने गुप्तांगों में हाथ डालती है और जब भी सुपरवाइजर अंदर आता है तो सुपरवाइजर उसके हाथ हटाने में उसकी मदद करता है। फिर वो ऐसा दोबारा करती है और अपने प्राइवेट पास में मौजूद इस छूट का इस्तेमाल अपने बिस्तर के बगल में लगे शीशे पर अपना नाम लिखने के लिए करती है। फिर वो उठती है और अपने आरामदेह स्थान पर चली जाती है। उस रात जब वो खड़ी हुई तो उसने देखा कि उसकी एक सहकर्मी है मार्टिन जो जाग रही है। उसे उम्मीद थी कि लड़की उसे नहीं देखेगी और वो शौचालय में चली गई। उसके अनुसार वो घंटों तक बिना थके शौचालय में रह सकती है। वो ठंड के बावजूद शौचालय की सीट पर बैठ गई। कई मिनट तक शौचालय की सीट पर बैठने के बाद सीट ने उसके शरीर पर निशान बना दिए। मार्टिन जिसने उसे शौचालय में लंबे समय तक रहने पर ध्यान दिया था वो बिस्तर से उठ गई। मार्टिन शौचालय में आई और एलिस ने उसे आते हुए तुरंत देखा। वो शौचालय की सीट से उठी और दरवाजा बंद करने चली गई। मार्टिन दरवाजे पर पहुंची। उसने एलिस से पूछा वो क्या कर रही थी। एलिस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वो शौचालय की सीट पर वापस बैठ गई, शौचालय पर पेशाब किया और अपनी सिगरेट जलाई। वो शौचालय में घंटों तक रही जबकि मार्टिन जो उसकी परवाह करती थी शौचालय के दरवाजे पर पीटती रही ये पूछने के लिए कि वो क्या कर रही थी। एलिस जागती है। अगले दिन उसे मार्टिन से एक मेल मिलता है और वो उसे लेने चाहती है। वो घर के बाहर भी बैठती है जब उसकी माँ उसके पास आती है और वो मार्टिन का मेल देखती है जहाँ मार्टिन उसे अपने ब्रेक के बारे में बताता है। एलिस अपनी माँ को बताती है मार्टिन पायलट बनना चाहती है और वो ये भी कहती है कि मार्टिन उसकी तुलना में एक स्वतंत्र जीवन जीती है। उसे अपनी माँ की हर जगह अनुसरण करना पड़ता है। उस दिन वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री में जाती है जबकि उसकी माँ मुर्गियों को खिलाने की कोशिश करती है। वो एक अंडे को उठाती है और उसे अपने हाथ से तोड़ देती है। दृश्य में संभोग का एक रोमांटिक दृश्य दिखाई देता है। उसकी माँ उसे घृणित रूप से देखती है और झूठ बोलती है कि उसने अंडा टूटा हुआ पाया। वे घर लौटते हैं और वो अपने समुद्र तट पोशाक में घर के बाहर लेट जाती है। वो कल्पना करती है समुद्र तट पर और दो जोड़ों को मस्ती करते हुए देखना। वो इस सपने में बहुत पहले खो चुकी है और उसके बारे में कल्पना करती है जब तक कि उसकी माँ उसके शरीर पर ठंडा पानी डालकर उसे जगह नहीं देती। उसकी माँ उसे बताती है कि वो एक पोशाक पहन रही है। वो घर के अंदर प्रवेश करती है और अपने पिता को एक आगंतुक के साथ देखती है। उसका नया पुरुष कर्मचारी जिसका नाम जिम है। जिम के पास एलिस का शरीर बेकार है क्योंकि वो अपनी पोशाक के साथ जिम का सामना करती है। वो वहां से चली जाती है और उनका परिवार रात के खाने से पहले एक डिनर करता है। वो अपने पिता के पास जाती है और अपना टॉप उतार देती है। वो उसे अपना ब्रेस्ट दिखाती है लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ है। वो कहती है कि उसे अपने पिता के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके पिता जोर देते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
उस रात वो अपना स्कूल का परिणाम बदल देती है। वो अपने आईने के पास जाती है ये पुष्टि करने के लिए कि उसका शरीर कैसा होगा। यदि वो वास्तव में अपनी माँ की तरह है, वो अपने शरीर को छूती है और आंसू में हस्तमैथुन करती है। अगले दिन उसकी माँ उसे अपने स्टोर में ले जाती है जहाँ वे उसकी साइकिल लाते हैं, वो सवारी करती है इस साइकिल और अपने पिता की कार्यशाला में जाती है। वो जिम को देखती है और कल्पना करती है कि उसका शरीर कैसा होगा। वो वापस आती है। उस रात घर पर अपने खाने के दौरान अपने पिता सुअर के लिए जाल लगाने के लिए जाते हैं। वो अपनी माँ को बताता है उसके जाल ने पिछली रात लगभग एक सुअर को पकड़ लिया था, लेकिन उसकी माँ उसे चेतावनी देती है वो अपनी भूल भुलैया को खराब करना बंद करे। एलिस अगले दिन कार्यशाला के लिए घर से निकलती है। वो देखती है कि समुदाय के पड़ोसी उसे घृणा से देखते हैं। वो कार्यशाला में जाती है और जिम को देखती रहती है जिसने भी उसे देखा है। वो कांटेदार तारों के नीचे लेटते हुए खुद को उंगलियों से सहलाती है। वो सपना देखती है कि जिम एक कीड़ा लेता है और उसे उसके निजी अंग में डालता है। जब वो देखता है कि कीड़ा उसके अंदर नहीं जा रहा है और ये उसके निजी अंग के लिए बहुत बड़ा है, वो कीड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उन्हें उसके निजी बालों पर रखता है। वो खड़ा हो जाता है और हंसता है। वो अपनी कल्पनाएं पूरी करती है और घर वापस आती है। वो अपने पिता को गले लगाती है और वो उससे शिक्षण में अपना करियर बनाने के बारे में बात करती है। वो बार में जाने के लिए तैयार भी होती है। बार में वो एक लड़की को देखती है जो उससे मोहक दृष्टि से देखता है। वो बार से बाहर निकलती है, लड़के से दूर भागती है, लेकिन वो उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि क्या वो डरी हुई है। वो उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो अपने हाथों से उसकी स्कर्ट उठाता है। जबकि वो साइकिल पर होती है, वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो खुद को याद दिलाती है कि जिम को पता होने के बावजूद कि वो उसके बारे में कल्पनाएं कर रही है, जिम ने उसे कभी नहीं छुआ है। वो जंगल में भी जाती है जहां वो एक बूढ़े आदमी को जंगल काटते हुए देखती है और खुद को फिर से छूती है। वो अपने आप समुद्र तट पर जाती है, अपनी अकेली यात्राओं पर जाती है और न्यूड होकर समुद्र तट पर बैठती है। वो एक पार्क में रुकती है जहाँ वो कई वयस्कों को किस करते और अपने सभी रोमांटिक कार्य करते हुए देखती है। वो एक मेले में जाने का फैसला करती है। वो घर से निकलते समय बड़ी दिखने का दिखावा करती है। उसकी माँ सोचती है कि वो मेले में कहाँ जा रही है। वो एक बूढ़े आदमी के पास बैठती है जो उससे पूछता है कि क्या वो उसके बक्से के अंदर देखना चाहती है। वो मना कर देती है, लेकिन आदमी अपनी पतलून खोलता है जबकि वो चिल्लाती है और उसे कमीना कहती है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ दुकान पर जाती है। दुकान कीपर उसकी माँ से कहता है कि वो अब छोटी बच्ची नहीं रही और उसकी माँ को उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। महिला अपनी माँ को बताती है कि वो बाइक पर अपनी सभी यात्राओं के बारे में बताती है। उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और अपने पिता को रिपोर्ट करती है जो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो खुद के लिए खतरा है। उसके पिता उसे उसकी सभी साइकिल यात्राओं से रोकते हैं। अनिच्छा से एलिस घर पर अकेली रहती है। वो खुद को छूने के लिए वनस्पति तेल की बोतल का उपयोग करती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होती है। लगभग उसी समय वो जिम को पेशाब करने के लिए अपने घर के आसपास देखती है। वो देखती है कि जिम पेशाब कर रहा है और वो खुद को भी छूती है। जैसे ही जिम पेशाब खत्म करता है और जाने का प्रयास करता है, वो उसके पीछे भागती है। वो उसे एकांत जगह पर पकड़ती है, वो उठती है और जिम पर चिल्लाती है। अगले दिन घर लौटने से पहले उसके पिता उसे 100 मील में छोड़ देते हैं। अपनी मालकिन से मिलने के लिए जाने से पहले वो अपनी मालकिन को पहाड़ के पास पाता है जहाँ वे दोनों सम्मुख करते हैं। एलिस को पता चलता है और वो अपने पिता और माँ के बीच अपने पिता की बेवफाई के बारे में बातचीत में शामिल हो जाती है। वो जिम से उसकी कार में फिर से मिलती है। वे एक दूसरे से मिलते हैं और वो उसके साथ समूह करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो उसे बताती है कि वो तैयार नहीं है और उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी नाबालिग है। उनकी अगली मुलाकात पर वो उसे इस्तेमाल करने के लिए एक गर्भ निरोधक देता है। वो उसके मासिक धर्म के बारे में पूछता है, लेकिन वे इसे करने के लिए एक सही समय पा सकें। वो उससे कहती है कि वो इसे शाम को करना पसंद करेगी और वो उस रात स्वीकार करता है। उसकी माँ उसे शुभ रात्रि कहने के लिए उसके कमरे में आती है। वे एक तेज आवाज सुनते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि जिम गिर गया है। सुअर का जाल उसके पिता ने रखा था। वो खिड़की से देखती है और अपनी किताब उठाती है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।